हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या रखा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यानी इसमें एक पेयर दे रखा है हर एक पार्ट में और उसका हमें यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x = 1 3 5 इसमें ये वाले एलिमेंट्स दे रखे हैं x वाले सेट में, y में जो दे रखे हैं 1 2 3 दे रखे हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि जब दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है वो यूनियन जो या तो x में होंगे या y में होंगे, यानी हम दोनों के कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं। यहाँ पर x यूनियन y जो निकलेगा वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो या तो इसमें होंगे या इसमें होंगे। तो इसमें 1 3 5 है, इसमें 1 2 3 है, तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन को बना लेंगे और एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे उसको। तो यहाँ पे 1 दोनों में दे रखा है, 1 लिख लेंगे। इसके बाद 2 यहाँ हो जाएगा, इसमें नहीं आ रहा कोई बात नहीं। 3 इसमें भी है तो 3 लिख लेंगे। और इसमें एक एलिमेंट और बचता है 5। तो इस तरह से इसका ये यूनियन हो जाएगा। यानी ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो या तो इसमें आ रहे होंगे या फिर इसमें आ रहे होंगे। बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में ए ई आई ओ यू दे रखा है फर्स्ट वाले सेट में और सेकंड वाले सेट में दे रखा है ए बी सी। तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लिख लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए दोनों में आ रहा है, लिख लिया हमने। फिर बी लिखेंगे, इसके बाद फिर सी लिखेंगे और उसके बाद में ये इसके जो एलिमेंट्स जो इसमें भी नहीं है उन सबको भी लिख लेंगे। तो इसमें आई ओ यू, ये इसका यूनियन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में ये जो दे रखा है सेट, ये हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी x क्या चीज़ है, ये है नेचुरल नंबर्स का सेट, लेकिन उनमें भी वो वाले एलिमेंट्स हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो ये वाला जो सेट बनेगा हमारा 3 के मल्टीपल्स ले लो, 3 6 9 12 डॉट 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 लिखेंगे इसको क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। बात करते हैं b की। x है नेचुरल नंबर लेस देन 6 लेना है, नेचुरल नंबर लेना। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें फाइंड करना है a यूनियन b। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो या तो a में हो या b में हो। तो a में और b में हम स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 ले लेते हैं। फिर 2 इसमें है, 3 दोनों में है, एक बार आएगा। 4, इसके बाद 5, 6 दोनों में, 6 एक बार लिखेंगे। उसके बाद कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आता, बाकी इसमें आ रहे हैं तो बाकी सबको हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, और ये हमारा यूनियन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ वाले पार्ट में ये कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यूज होंगी वो नेचुरल नंबर होंगी, लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 6 तक होना चाहिए। तो इस वाले सेट के लिए हम क्या करेंगे, ए वाला जो सेट बनेगा हमारा वो 2 3 4 5 और 6 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। बी वाले सेट में x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 6 से ग्रेटर होंगे लेकिन 10 से स्मॉलर होंगे। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ जाएंगे 7 8 और 9। अगर ए और बी का हम यूनियन फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को हम इसमें लिख लेंगे। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो 2 3 4 6 5 6 इसके आ जाएंगे और 7 8 9 इसके आ जाएंगे। तो 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ये हो गया हमारा फोर्थ वाला पार्ट। अब बात करते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाले पार्ट में इसमें 1 2 3 दे रखा है, इसमें 5 है। कहने का मतलब ये हुआ अगर हम ए यूनियन बी निकालें इसका, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका यूनियन में इसके साथ निकालेंगे। जब ये एम्प्टी सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं होने की वजह से इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो दे रखा है कि लेट ए इक्वल्स टू ए कॉम बी, इसमें 2
एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी वाले सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या ए जो होगा वो बी का सबसेट है, अगर, और उसके बाद में व्हाट इज़ ए यूनियन बी, अगर ए और बी का हम यूनियन निकालते हैं तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात हम नोटिस करते हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं बी में, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस वजह से ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। इसके अलावा व्हाट इज द यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या करेंगे, ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिखेंगे और एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा। और ए यूनियन बी का मतलब होता है एलिमेंट्स या तो ए में होंगे या बी में होंगे, ऐसे एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम एक बार लिख लेंगे। बी इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है, तो बी एक बार आ जाएगा। इसमें और कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं, इसका सी बचता है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और हम एक बात नोटिस करते हैं, ये जो ए बी सी एलिमेंट्स हैं वो हैं सेट बी के, तो ये जो सेट हो जाएगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो बी सेट के इक्वल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर इस क्वेश्चन में सेकंड वाले क्वेश्चन के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था ए में ए और बी दे रखा था, बी में ए बी सी दे रखा था, तो इन दोनों का अगर हमने ए यूनियन बी निकाला था तो उसमें हमें निकला था ए बी सी एलिमेंट से और वो सेट बी के इक्वल था। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर ए बी का सबसेट है तो ए और बी का जो यूनियन आएगा वो इसके सुपर सेट के इक्वल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में सुन लेते हैं। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, सो ए यूनियन बी जो होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 सेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी और फाइंड करवा रहा है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी और बी यूनियन सी यूनियन डी। इसमें से हमने कुछ ही पार्ट्स को सेलेक्ट किया है, बाकी पार्ट्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 आ जाएगा। अब 2 देखते हैं, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 ले लेंगे। फिर 3 ले लेंगे, 3 दोनों में आ रहा है, एक बार लेंगे। 4 आ रहा है, 4 आ जाएगा। इसके बाद 5 और 6 ये दोनों एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी। बात करते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड नहीं है बल्कि थर्ड है। तो ये दे रखा है बी यूनियन सी। इसमें भी हम वही करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो या तो बी में होगा या सी में होगा। तो यहाँ पर बी और सी में इसमें कॉमन देखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन क्या जो इसमें होंगे या इसमें होंगे, किसी में भी हम सबको लिखेंगे। इसमें हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये एलिमेंट्स इसमें बी यूनियन सी में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी ऑलरेडी हमारे पास है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दे रखा है। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इसका यूनियन हम सी के साथ में करेंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास है ही है, सी के साथ में 5, 6, 7, 8 दे रखे हैं, तो इसके एलिमेंट्स को भी हम इसके साथ में कंबाइन कर लेंगे। तो 5, 6, 7, 8 इसमें है और 1 से लेकर 6 तक इसमें आ जाएंगे। तो हमारे पास बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर 7 और 8 ये हो जाएगा फिफ्थ वाला पार्ट इसका। अब बात कर लेते हैं हम सेवन्थ वाले पार्ट की। तो सेवन्थ वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले बी और सी का यूनियन निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ में हम डी का यूनियन निकालेंगे। मैं समझता हूँ अब इस वाले पार्ट को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 से कनेक्टेड है। हमारे पास सेट्स वही हैं ए बी सी डी, लेकिन वो ये कह रहा है कि हमारे पास जितने भी पेयर्स थे ये वाले उन सब में यूनियन था। इस बार हमें क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है सबका।
तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, ऐसे एलिमेंट्स का सेट लेते हैं जो ए और बी दोनों में होने चाहिए। जैसे हम ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, यानी हमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाना होगा। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम सिर्फ उनको सेलेक्ट करेंगे। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 3 4 5 6 हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स कॉमन है, तो यहाँ 3 और 4 लिख लेंगे, उनका सेट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको ढूंढेंगे। इसमें 5 और 6 हैं, इसमें भी 5 6 हैं, तो दोनों का ये सेट बन जाएगा 5 6। अब बात कर लेते हैं हम इसके फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाले पार्ट में सबसे पहले ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स ढूंढेंगे, जो हमारे पास ये रहे, उसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सी के साथ में। अब ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास ये है और सी में 5 6 7 8 दे रखे हैं, तो इसमें और इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो 5 हो जाएगा, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम सेवन्थ वाले पार्ट की। तो सेवन्थ वाले पार्ट में सबसे पहले बी और सी का, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो बी और सी में जो कॉमन होगा वो हमारे पास 5 और 6 है, ये दे रखा है। अब बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में अब हम डी के साथ में कॉमन ढूंढेंगे। इसका और इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे पास ये जो हो जाएगा 5, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा।